हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का चैप्टर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ये चैप्टर है लेटर फ्रॉम ए रोबोनोट। तो रोबोनोट जो है टाइम मशीन में बैठ करके ये पत्र लिख रहा है। तो इसमें रोबोनोट की भूमिका में कौन है? तो एक लड़का है जिसका नाम है अर्चित, 16 साल का है। तो रोबोट में कन्वर्ट कर दिया जाता है मशीन के हिसाब से, मशीन के द्वारा। तो आप देखेंगे बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है ये, जो ये साइंटिफिक जो फिक्सन है। तो साइंस फिक्सन सब में हम देखते हैं, कल्पना करते हैं कि हम टाइम मशीन में 2000 साल आगे हो गए, 300 वर्ष पीछे हो गए। तो इसी तरह का है कि इसमें टाइम मशीन में उसके स्पेसक्राफ्ट को बदल दिया जाता है। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे वो लड़का आगे बढ़ता है और कैसे जो SRO के साइंटिस्ट से वो कनेक्टेड है। तो सबसे पहले वो अर्चित कहता है कि मैं 16 वर्षीय एक रोबोट हूँ और मैं जो आपको पत्र लिख रहा हूँ ये टाइम मशीन में बैठ करके, उसी के बारे में ये कहानी है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इट ऑल स्टार्टेड इन जनवरी ऑफ ईयर 2000। The Space Research Organization, also called SRO, was making effort to organize trips to the moon that ordinary human being could take. Unfortunately, all their efforts had been failing because of Lee Jok, who was the head of the TITEC community of aliens living on Mars. This community always thwarted the efforts made by the SRO. तो हम देख सकते हैं इसमें कि जनवरी 2000 का समय है। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रयास कर रहा है सामान्य ढंग का सामान्य ढंग का जो ट्रिप्स होता है मून पर जाने के लिए, लेकिन वो बाधित हो जाता है उसका ट्रिप्स दुर्भाग्यवश। क्यों बाधित होता है? तो लीजोक नाम का जो एलियंस है, अब लीजोक नाम का जो एलियंस है वो हु वाज द हेड ऑफ द टाइटेक कम्युनिटी ऑफ एलियंस। तो मंगल पर, मार्स का अर्थ होता है मंगल, तो मंगल पर जो टाइटेक कम्युनिटी रहता है एलियंस का, तो उसका वो हेड है। उसके कारण ये प्रयास बाधित हो जाता है। और इसके बाद फिर SRO क्या स्ट्रैटेजी अपनाता है? तो after a lot of research, the scientists of SRO discovered that they could be successful in their mission only if they used a robonaut. This means that the human would have to be converted into robot who would act as an astronaut. For this, they needed a volunteer between the age of 16 to 30. तो 16 से 30 वर्ष के अवस्था का एक वॉलेंटियर चाहिए, उनको स्वयंसेवी चाहिए जो अपना योगदान दे सके, स्वेच्छापूर्वक योगदान दे सके। तो जब ऐसे लड़का को रोबोट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो फिर ये मिशन सक्सेस हो सकता है। ये SRO की स्ट्रैटेजी है। इसके बाद हम देखेंगे कि वो एक एडवर्टीजमेंट निकालते हैं। द एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड इन ऑल पेपर्स सिंस द एज ऑफ 6. आई हैड बीन फैसिनेटेड बाय द मून. द थॉट of not only traveling in spacecraft but also controlling it and walking on the moon so early in life was like a dream come true. I could not let this chance go by, and the best part was that after the mission I would again be changed to a normal human being. तो ये जो अर्चित है वो 6 साल से ही सपना देख रहा होता है कि चंद्रमा पर जाएंगे, चंद्रमा पर जाएंगे। और जब एड दिखता है तो बहुत उत्साहित होता है और फिर वो उसके लिए अप्लाई करता है। और उसका जब सिलेक्शन इंटरव्यू देने जाता है तो 15 मिनट पहले ही SRO के ऑफिस में पहुंच जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज एट द SRO 15 मिनट्स अर्लियर देन द टाइम मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट. Welcome Archit, I am Professor Gazi, the head of the mission, said a grey-haired, bespectacled man, चश्मा पहने हुए एक भूरे रंग के बाल वाला जो उसका हेड है प्रोफेसर गाजी, उसका स्वागत करते हैं। और स्वागत करते हैं तो भी जो उनको थैंक यू बोलता है। इसके बाद थोड़ा सा वो मतलब नर्वस भी रहता है
उसके बाद उसका मेडिकल चेकअप होता है रूम में, और आफ्टर ए क्विक मेडिकल चेकअप and a few signature I was taken into a room. It had machine I had never seen before, not live in pictures. I was made to lie down on a table. That room was flashed with lights, and suddenly from nowhere a bright ray of light hit me. I shook all over the lost consciousness. तो उसको मेडिकल चेकअप के बाद उसको टेबल पर लेटाया जाता है, जहां उसके शरीर पर लाइट फ्लैश होता है, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है, कॉन्शस नहीं रहता है, कॉन्शसनेस अपना वो लूज कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 3 आवर्स आई एम टोल्ड आई गेन्ड कॉन्शियसनेस, आई लुक डाउन एट माई सेल्फ, आई वॉज नो लॉन्गर मेड अप ऑफ स्किन, आई वॉज कवर्ड विथ metal. A computer with a keyboard was attached to my body, and yes, my right hand was the only thing I could use. Of course, my mind and heart continued to function. उसके बाद जब वो होश में आता है 3 घंटे बाद, तो देखता है कि उसका कॉन्शियसनेस उसको वापस मिल गया है, और वो देखता है कि अब उसका शरीर नहीं रहा, वो मेटल का हो गया है, सिर्फ वो अपने हाथ को यूज कर सकता है, उसका हार्ट और जो माइंड है वो फंक्शन कर रहा है, और एक कंप्यूटर कीबोर्ड के साथ उसके शरीर में अटैच हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या होता है कि ऑल आई हैड टू डू इन द एयरक्राफ्ट गोइंग टू द मून वाज टू सी एनी डेंजर इन स्पेस एंड रिपोर्ट टू द साइंटिस्ट एट द SRO प्रोफेसर गाजी, pressed a button, and automatically I found myself walking towards the spacecraft. Once I was inside, the countdown began. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. तो हम देख सकते हैं कि कैसे इसके स्पेसक्राफ्ट में जो बैठता है तो उसके बाद काउंटडाउन शुरू होता है, और काउंटडाउन शुरू होने के बाद वो इसके स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी को छोड़ करके अंतरिक्ष में जाता है। I was airborne at last. I was just beginning to enjoy my journey when I was surprised to see the sun rush past my spacecraft. Before I could think why this happened, I saw the moon rush past. This must be reported to the SRO base, I thought. Just then the sun rushed past me again, and then the moon and the sun again. I soon had lost count to the sun and moons that had passed by. Quickly I sent the message to the Professor Gaji. There was no response for about 10 minutes. Then a message flashed across my screen. Press the Alt key and land wherever you are. My human heart and mind found this strange but automatically followed instructions. My spacecraft landed on what seemed like Earth. There were lots of robot-like people. There seemed to be no trees anywhere in the distance. From the window of my spacecraft I would see an area that had short, unhealthy trees. No one was touching them. In fact, the people had come to see them. At the gate was signpost that read for the stadium, and people were buying tickets to go inside. It was extremely hot. Had I not been made of metal, my skin would probably have got burnt. तो टाइम मशीन में वो बैठा हुआ है, तो देख रहा है कि सूरज और चंद्रमा कई बार उसके इर्द गिर्द आते हैं। इसके बाद फिर वो प्रेस हॉल्ट बटन को दबाता है। इसके बाद वो देखता है एक फॉरेस्टोरियम जिसमें लोग टिकट खरीदते हैं, और उसके भीतर जाते हैं, और उतना गर्म है कि अगर वो मेटल का बना हुआ नहीं होता तो उसकी चमड़ी जल जाती। उसके बाद where on earth was I was now getting nervous. There was no message from the SRO base. What should I do? I thought. Just then a message flashed across my computer screen. You have reached the year 3000. What? Professor Gaji must be mistaken. I was supposed to go to the moon and not in to the future. वो फ्यूचर में नहीं जाना चाहता है, वो तो मून पर जाना चाहता है। तो 3000 साल आगे चला जाता है उस टाइम मशीन में। प्रोफेसर गाजी appeared on the computer screen. He looked calm and relaxed. Do not worry, Archit. You have found out what went wrong. 60 seconds
before the countdown of a spacecraft. Lyjok changed the function of your spacecraft, converted your spacecraft into a time machine which took you to the year 3000 instead of the moon. We did not come to know about it. The suns and the moons that were flashing past your aircraft were the days passing. Now you are safe. तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसे वो अब नीचे उतर रहा है। तो नीचे उतरने से पहले हम देख सकते हैं कि प्रोफेसर गाजी कंप्यूटर के स्क्रीन पर उपस्थित होते हैं। वो बहुत रिलैक्स्ड और एकदम शांत जैसा प्रतीत होते हैं, कोई घबराहट उनको नहीं है। और वो अर्चित को कहते हैं कि तुम चिंता नहीं करो, वी हैव फाउंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलती हो रही थी उसको मैंने खोज लिया है। 60 seconds before the countdown of your spacecraft, Lyjok changed the function of your spacecraft and converted your spacecraft into a time machine which took you to the year 3000 instead of the moon. तो चांद पर जाने के बजाय तुम 3000 साल आगे चले आए। तुम्हारे ये जो लिजोक नाम का जो एलियन है उसने क्या किया कि तुम्हारे स्पेसक्राफ्ट को टाइम मशीन में कन्वर्ट कर दिया। वी डिड नॉट कम टू नो अबाउट इट, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। और तुम जो देख रहे थे कि बार बार सूर्य और चंद्रमा जो तुम्हारे एयरक्राफ्ट के से पास कर रहा था, वो दिन और रात था। नाउ यू आर सेफ, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। इट विल टेक अस अबाउट 45 मिनट्स टू गेट यू बैक टू अर्थ, तुम हमको अब 45 मिनट लगेंगे तुमको धरती पर लाने में। यू शुड नाउ गेट रेडी फॉर द टेक ऑफ, अब तुम नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाओ। व्हाट ए रिलीफ, आई वॉज ऑन माई बैक टू अर्थ, इट इज़ नाउ टाइम फॉर मी टू लैंड, बाय फॉर नाउ योर फ्रेंड्स रोबोनॉट। तो इसके बाद जो रोबोनॉट है वो बाय करता है। तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है, ऐसे ही कल्पना करते रहते हैं साइंस फिक्शन में जो लेखक लोग होते हैं, कथाकार लोग होते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो अर्चित नाम का लड़का है वो एड देख करके अप्लाई करता है और उसका मेडिकल चेकअप सब होने के बाद SRO के ऑफिस में वो जाता है, वहाँ उसका मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल सब चेकअप होने के बाद एक टेबल पर उसको लिटा दिया जाता है। उस रूम में बहुत सारा मशीन सब होता है। तो मशीन ऐसा मशीन है जिसको कभी नहीं देखा था अभी। वैसे तो उम्र भी उसका कम ही है, 16 साल का मात्र है वो। और जब ये उसके शरीर पर एक लाइट फ्लैश होता है कि बस वो बेहोश हो जाता है। 3 घंटा के बाद जब उसको होश आता है तो देखता है कि उसका शरीर पूरा मेटल का हो गया है, उसका हार्ट और ब्रेन काम कर रहा है और उसके शरीर से कंप्यूटर अटैच हो गया है कीबोर्ड के साथ, और सिर्फ वो अपना दायां हाथ यूज कर सकता है। इसके बाद क्या होता है कि काउंटडाउन होता है और स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी को छोड़ करके अंतरिक्ष में जाता है। स्पेसक्राफ्ट का अर्थ होता है अंतरिक्षयान। इसके बाद वो सूर्य और चंद्रमा जो है बार बार उसके नज़दीक आते हैं। तो देखता है कि कई बार जो सूर्य और चंद्रमा उसके माने उसके स्पेसक्राफ्ट से होकर के गुजरते हैं। और जो हम देख रहे हैं घटना जो होती है वो लिजोक के कारण। लिजोक कौन है? तो लिजोक जो है सो मार्स पर रहने वाला जो एलियंस है, तो उसी का हेड है वो। तो वही स्पेसक्राफ्ट को क्या करता है तो बदल देता है कौन चीज़ में, तो टाइम मशीन में। तो 3000 साल आगे वो चला जाता है। और वहीं पर जो सूर्य चंद्रमा सब दिख रहा है वो दिन और रात है। इसके बाद फिर उसको सेफली पृथ्वी पर उतारने की तैयारी होती है। और जो गाजी हैं SRO के जो हेड हैं वो बतलाते हैं कि क्या गलती है उसको पता लगा लिया गया है और तुम अब सुरक्षित हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके बाद वो पृथ्वी पर आता है। अब इसी पर इट इज़ ए नाउ टाइम फॉर मी टू लैंड बाय, और बाय फॉर नाउ, अब अभी के लिए वो आपको बाय करता है। यही कहानी।